रहमान रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज हमारे पास मुल्क के नामवर नात गो शायर अहमद अली हाकम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हज़ार से ज़्यादा जो नातें लिख चुके हैं और ख़ुद अपनी नात जो है वो बड़े अहसन तरीके से पेश करते हैं। आज हमारी इनकी यहाँ हमारे साबिक़ सदर हैं प्रेस क्लब के हाजी अली हसन साहब, उनकी बेटी की रुखसती थी, उस मौके पर वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हम इनसे इनके जो नात गोई का सिलसिला है, कब शुरू किया इन्होंने और कैसा इनका चल रहा है सिलसिला, उनसे पूछते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। और आपसे सर सवाल ये है कि आपको ये नात गोई का जो शौक़ है, ये कब से आपने इसको आपको पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब नात मैंने लिखना शुरू किया ना, तो मेरे ख़्याल में ये कोई 92-3 की बात है। तो आगाज़ तो ये तकरीबन बनता है कोई 23-24 साल का है अरसा, ज़्यादा बल्कि बनेगा। तो इससे शुरुआत तो यहीं से है, तकरीबन 1993 से हैं जब से मैं लिख रहा हूँ और पढ़ो से पहले से रहा हूँ। तो इस तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में काफ़ी अरसा बीत गया इस मामले से। जा तो आपका आबाई इलाका कौन सा है? वहाँ क्या इस किस्म का माहौल था मजहबी कि आपका रुझान जो है इस जानब हुआ? मजहबी माहौल तो घर में था। मेरे वालिद साहब मौलाना मौलवी नूर मोहम्मद साहब जो थे वो इमाम मस्जिद थे गाँव के। जो कि मेरा जो पैदाइश का इलाका है वो ये ज़िला पाकपतन है, और सहीवाल में आके मैंने बाकायदा तालीम का जो बचपन से बाद में शुरू किया। तो घर में माहौल मजहबी था और वालिद साहब जो थे वो क्योंकि एक इमाम मस्जिद थे और एक आलिम दीन थे, इसलिए ज़रा थोड़ा सा मुझे घर से ये चीज़ मिली है। और बाकी जो असातिज़ा हैं जो स्कूल में मिले, कॉलेज़ में मिले, उनसे भी बहुत सारी रहनुमाई मिली है। हाकम साहब, आपकी जो एजुकेशन है, जो तालीमी जो कैरियर है, वो किस जगह से है और कहाँ तक आपने जो है वो तालीम हासिल की? जी, मैंने प्राइमरी तो अपने गांव से की थी, 131 नाइनल मेरे सहीवाल का मूल एक गाँव है। वहाँ से फिर जो मैंने मैट्रिक जो है ना वो हमारे गांव से कुछ 3-4 किलोमीटर बाहर एक हाई स्कूल है 138 नाइनल ज़फ़राबाद, वहाँ से होते हुए हम गए गवर्नमेंट कॉलेज सहीवाल में और वहाँ से बीए किया, फिर बाद में बीएड किया। और उसके बाद ज़रा मसरूफ़ियत सबसे ज़्यादा हो गई नात ख़ानी की तरफ, तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। आप मुल्क के मारूफ़ नात गो शायर हैं। 1000 से ज़्यादा जो नातें हैं आपने ख़ुद लिखी हैं और मुख्तलिफ़ महफ़िल में पेश भी की हैं। वो आपके यकीनन जो शागिर्द हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी होगी, तो उनके बारे में ज़रा आप बताइएगा कि इस वक्त कोई मुल्क का मारूफ़ नात गो शायर भी आपका कोई शागिर्द है? नात गो शायर तो शागिर्द नहीं है अभी, लेकिन पढ़ने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, कसीर है, और माशाल्लाह सारे अच्छा पढ़ रहे हैं, अपनी जगह सारे अच्छा पढ़ रहे हैं। आपको मदीना शरीफ जाने का जो है वो क्या कहते हैं उसको शर्फ़ हासिल हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दफ़ा जाना नसीब हुआ मदीना पाक। एक दफ़ा 1910 में गया था और एक दफ़ा 1917 में गया था। आप माशाल्लाह, तो वहाँ रोज़ा रसूल पर यकीनन आपने सादत हासिल की होगी नात पढ़ने की। आपने क्या फ़र्क महसूस किया यहाँ और किसी महफ़िल में या रोज़ा रसूल पे जो नात पेश की, तो वो उसका ज़रा थोड़ा सा अहवाल हमें बताएं कि उस वक्त क्या कैफियत थी? दर हकीकत हिजर की अपनी कैफियत का मज़ा है, वसल का अपना का मज़ा है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे रात पढ़ना वो वसल है, सामने है सब कुछ। और उनसे दूर किसी देश में पढ़ना, जैसे पाकिस्तान में पढ़ना और पब्लिक में पढ़ना, मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी चाहे वो पाकिस्तान हो या मदीना पाक हो, नात इसी ज़हन में इसी सोच से पढ़नी चाहिए कि मेरे आका मेरे करीब है। आपने मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों में जो है मुख्तलिफ़ महफ़िल में ये सादत हासिल की है नात पढ़ने की। आपको इस इश्क़ रसूल में डूबे हुए लोग किस इलाके में ख़ास तौर पर आपको महसूस हुए कि यहाँ आपको जो है नात पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आया हो? ये एक वक्त पहले था कि कभी न कभी ऐसा डिसाइड करना पड़ता था कि कहाँ ज़्यादा ज़ौक़ वाले लोग हैं, कहाँ इश्क़ रसूल कहाँ ज़्यादा है। लेकिन अब क्योंकि मीडिया का दौर है, अब तो तकरीबन हर तरफ सरकार के दीवाने छाए हुए हैं, ये हर जगह सुना जाता है। ये अब थोड़ा सा इसमें प्रोफेशनलिज्म भी आ गया, तो उसके बारे में आप कहेंगे कि जो दूसरों की नात चुरा कर
پیش کرتے ہیں اور ایک پیشہ ورانہ جو ایک روایت چل پڑی ہے اس کو کس طرح جو ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے اس کا وہ جو ہے تدارک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جہاں تک پروفیشنلزم ہے، جب بندہ کسی شعبے سے وابستہ ہو کے مستقل اس سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے پروفیشنل کہا جاتا ہے، لیکن نعت ہر دور میں ادب سے پڑھی گئی، ادب کے ذائچے میں پڑھی گئی، اس کی شاعری اور اس کا جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ خوبصورت سے خوبصورت ہونا چاہیے، پہلے بھی تھا اب بھی ہونا چاہیے، بالکل ایسے الفاظ جو شایان ہو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان ایسے الفاظ کو لے کر نعت مزین کرنی چاہیے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ویسے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شرازی حافظ شرازی صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ نصیر الدین نصیر قبلہ ہیں، بہت سارے جو صاحب دیوان شاعر ہیں ان کی شاعری کو شامل نعت کرنا چاہیے، اور جس میں صحت کلام نظر آئے، اور جیسے ہم کسی بھی بڑے افسر کے سامنے جاتے ہیں تو اس کی لینگویج پہلے اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہر نعت خواں کو چاہیے کہ میں وہ الفاظ دربار رسالت میں پیش کروں جو ان کے شایان نشان ہیں۔ بہت شکریہ حکم صاحب، آپ نے ٹائم دیا، چونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، آپ نے سفر کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے معروف ملک کے نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب تھے، جن سے ہمیں مختصر سی گفتگو کا موقع ملا۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔